जो ऋषियों थे, ऋषि मुनि, इन लोगों ने पीढ़ी दर पीढ़ी योग को निरंतर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक बढ़ाया है। संयुक्त राष्ट्र में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब पहली बार संयुक्त राष्ट्र में गए थे तो वहां पे उन्होंने एक प्रपोजल दिया था कि क्या 21 जून को हम योग दिवस मना सकते हैं, क्योंकि 21 जून वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है। तो इसलिए 21 जून का उन्होंने प्रपोजल दिया और 3 महीने के अंदर में 177 कंट्रीज ने इस प्रपोजल को एक्सेप्ट किया एंड देन विद इन 3 मंथ्स ये डिसाइड हुआ कि 21 जून को योग दिवस मनाया जाएगा। और 2025 में पहली बार योग दिवस मनाया गया था, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2015 में, और ये 2025 में हम 11वां योग दिवस मना रहे हैं। योग दिवस जैसा मैंने बताया कि 21 जून 2014 को 21 जून 2015 पहला योग दिवस मना था। इस 21 जून का मेरे लिए भी कुछ खास महत्व है। 21 जून 2023 में जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र के सभागार में सबसे ज्यादा देश के लोगों के साथ योग करके उन्होंने एक विश्व रिकॉर्ड बनाया था, वो प्रोग्राम में टीवी पे देख रहा था और उसी समय मेरे मन में ये विचार आया कि क्या मैं भी कुछ ऐसा कर सकता हूँ कि मैं अपने झारखंड, अपने रांची, अपने भारत का नाम कंप्यूटर के फील्ड में विश्व कीर्तिमान गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड पे रख सकूँ। तो मैंने कुछ सर्च किया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के साइट पे, मैंने रजिस्टर किया एंड देन टाइम लगा एंड देन फाइनली उन्होंने मुझे ये अनुमति दी, एक टारगेट सेट किया उन्होंने, लॉन्गेस्ट कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लेसन का उन्होंने मुझे टाइटल दिया। 21 जनवरी 2024 से लेके 23 जनवरी 2024 48 घंटे 15 मिनट का मैंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और अभी 2 साल होने को है और ये रिकॉर्ड अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये इसलिए मेरे लिए योग दिवस खास महत्वपूर्ण है क्योंकि योग दिवस के दिन ही मुझे ये प्रेरणा मिली कि मैं गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए ट्राई करूंगा। और यही प्रेरणा, ये मेरा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट है फॉर द लॉन्गेस्ट कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लेसन। फिर इस साल को हम एआई का वर्ष घोषित किया गया है क्योंकि एआई आज के समय एआई इज वन ऑफ द थिंग्स व्हिच इज मेकिंग अ रिवॉल्यूशन। हर फील्ड में एआई का यूज हो रहा है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो मेडिकल फील्ड हो, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, एआई का काफी यूज हो रहा है। तो एआई को घोषित किया गया, इसलिए मैंने एआई के ऊपर मैंने भी सोचा कि कुछ मैं भी अपना योगदान करूं, इसलिए मैंने इस साल का अपना रिजोल्यूशन लिया था कि एआई को मैं जन जन तक पहुंचाऊंगा। और इसी कड़ी में मैंने 1 जनवरी 2025 से एक सेशन स्टार्ट किया था। हर दिन मैं एक लाइव सेशन एक यूट्यूब पे ले रहा था, दैट वाज एआई टूल्स के ऊपर मैं ले रहा था। और इस कड़ी को मैंने 1 जनवरी 2025 से शुरू करके 31 मई 2025 तक वो कॉन्टिन्यूअस लाइव सेशन कराया था 151 दिनों का। तो वो भी एक रिकॉर्ड है, दैट इज फॉर द लॉन्गेस्ट कंप्यूटर। अब हम बात करते हैं कि भारत में योग का क्या योगदान है। मिसाइल मैन डॉक्टर कलाम, हम सभी जानते हैं उनको, इन्होंने कहा था कि योग भारत की आत्मा है, योग शरीर, मन और आत्मा के संतुलन पर आधारित दर्शन है। तो ये जो योग है ये क्योंकि हमारे अपने देश की उपज है, भारत में विद्यालयों में, यूनिवर्सिटीज में योग सिखाया जाता है, आयुष मंत्रालय योग का प्रचार प्रसार करता है। बाबा रामदेव को इसकी एक क्रेडिट देना होगा कि ये जो योग जो था, ये जो लुप्त हो रहा था भारतीय विचारधारा से, इन्होंने धीरे धीरे करके भारतीय जनमानस में योग को लाए और धीरे धीरे करके ये काफी उन्नति कर रहा है। और भी संस्थाएं हैं जैसे आर्ट ऑफ लिविंग है, ईशा फाउंडेशन है, योग को आधुनिक समाज से भी जोड़ रहे हैं। तो योग आज के समय में पूरे विश्व में जाना जा रहा है। अमेरिका में लगभग 36 मिलियन से अधिक लोग नियमित योग करते हैं। यूरोप, जापान, ऑस्ट्रेलिया में योग मुख्य धारा में आ गया है। गूगल, एप्पल जैसी कंपनीज कर्मचारियों को माइंडफुलनेस के सेशंस देते हैं। तो पीएम मोदी ने भी कहा है कि योगा इज इंडियाज गिफ्ट टू द वर्ल्ड फॉर हेल्थ, हार्मनी एंड हैप्पीनेस। योग पूरे विश्व में एक भारत का योगदान है जो पूरे विश्व को एक सूत्र में पिरोने का काम कर रहा है। अब हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को योग से कैसे जोड़ा जा रहा है। हाउ इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड टू योगा? एआई मशीनें मानव बुद्धि में अनुकरण की तकनीक है। जब हम योग की बात करते हैं या जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात करते हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली एक टेक्निक है जिससे कंप्यूटर को, हिंदी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम कहते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता
बुद्धिमत्ता। तो वो कृत्रिम बुद्धिमत्ता कैसे कंप्यूटर को प्रोवाइड किया जाता है, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। स्वास्थ्य में, विज्ञान में, हर जगह पे एआई का यूज हो रहा है, तो इट इज इम्पोर्टेंट। सो द क्वेश्चन कम्स, व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बीइंग अ कंप्यूटर टीचर, जब हम बच्चों को पढ़ाते थे, मैं कंप्यूटर बच्चों को पढ़ाता था, तो मैं कहता था कि कंप्यूटर इज एन इडियट मशीन। क्योंकि कंप्यूटर के पास सब कुछ था बट वो दिमाग नहीं था, कंप्यूटर के पास इमोशंस नहीं थे, राइट? कंप्यूटर के पास इमोशंस नहीं थे, लेकिन टेक्नोलॉजी जो डेवलप हो रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो कंप्यूटर को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कृत्रिम बुद्धिमत्ता देना, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एक प्रॉपर डेफिनेशन मैं इंग्लिश में यूज कर रहा हूँ, इट इज अ फील्ड ऑफ साइंस कंसर्न्ड विद बिल्डिंग कंप्यूटर्स एंड मशीन्स that can reason, learn and act in such a way that would normally require human intelligence। जहाँ पे ह्यूमन इंटेलिजेंस की जरूरत होती है वहाँ पे यूज करते हैं। तो जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात करते हैं योग में, तो एआई कैसे योग को समर्थित कर रहा है, कैसे एक नया आयाम ला सकता है योग? व्यक्तिगत मार्गदर्शन, आसनों में सुधार जब हम कर रहे हैं, एआई की पहुंच दूर दूर तक है, ये हमें योग को भी दूर दूर तक पहुंचाने में मदद कर सकता है। डेटा संचालित प्रगति, क्योंकि जब हम एआई के बारे में बात करते हैं ना, जितने भी सीनियर लोग बैठे हुए हैं, हम लोग जब हम अपने एज अ स्टूडेंट थे तो हम लोग बात करते थे विज्ञान वरदान है या अभिशाप है। जब 80s के बिगिनिंग में कंप्यूटर आ रहा था तो हम लोग कहते थे कि कंप्यूटर आ रहा है, नौकरियां चली जाएंगी, काफी प्रॉब्लम हो जाएगा, बट आज कंप्यूटर इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। उसी तरीके से एआई भी धीरे धीरे एंड इट इज बिकमिंग अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो एआई से हमें डरना नहीं है और एआई का विरोध भी नहीं करना, बिकॉज अगर वो एक टेक्नोलॉजी है और अगर हम उस टेक्नोलॉजी को नहीं यूज कर रहे हैं, मींस वी आर लैगिंग बिहाइंड। मैं आपको बताना चाहूंगा कि लाइक एआई के, इसलिए एज अ टीचर्स भी हम लोग काफी फील्ड्स में एआई को यूज कर सकते हैं। रिसेंटली मैंने कुछ वर्कशॉप कंडक्ट किए थे एआई फॉर टीचर्स, बेसिकली एज अ टीचर्स हाउ कैन वी यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो क्योंकि अगर हम एआई को नहीं यूज कर रहे हैं एज टीचर्स, तो वी विल बी लैगिंग बिहाइंड और हमारे बच्चे उस चीज को नहीं समझेंगे। सो व्हेन वी टॉक अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो कई सारे उपकरण हैं, जैसे स्मार्ट मैथ्स, योगा मैथ्स आते हैं, स्मार्ट मैथ्स आते हैं, ये आसन में होने वाली त्रुटियों को रिपोर्ट कर सकते हैं। कुछ मोबाइल ऐप्स हैं जो कि आपको प्रॉपर योगा पोजीशंस, आपके योगा के पोस्चर्स के बारे में बता सकते हैं। कुछ वेरिएबल डिवाइसेज आते हैं आजकल, आई थिंक सबको यूज करते हैं, स्मार्ट वॉचेस एंड कितना डिस्टेंस हमने किया, कितने कैलोरीज बर्न किए, ऑल ऑफ इट इज एआई। वर्चुअल रियलिटी का भी कॉन्सेप्ट हम एआई के अंदर यूज करते हैं। तो ये सारी चीजें एआई योग को मदद करती है। अगर हम बात करते हैं कि एआई और योग, एआई बुद्धि तो देता है लेकिन योग विवेक देता है, तो वो विवेकशीलता संयम प्रोवाइड करती है। तो ये दोनों अगर हम बात करते हैं कि एक्सटर्नल एंड इंटरनल, एआई कैन बी द एक्सटर्नल फील्ड, बट जो योग है वो हमारी अंतर्मन, हमारी मन को, हमारे चित्त को सही दिशा में ले जाने का काम योग करेगा। और उसके साथ में जो एआई है, एआई उस चीज को टेक्निकल वे में, एडवांस्ड वे में, एक फास्टर स्पीड से मूव करने में मदद करेगा। अगर हम देखें एक तुलनात्मक अध्ययन, तो अगर हम एआई करते हैं, यूज कर रहे हैं, तो चोट का जोखिम अराउंड 30% कम होगा, निरंतरता में सुधार अराउंड 25% होगा, दक्षता में अराउंड 20% और व्यापक उपलब्धता में इट कैन गो अराउंड 40%। तो अगर हम देख रहे हैं कि अगर हम योग के फील्ड में अगर हम यूज करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, तो ये काफी सुधार प्रोवाइड करेगा, चाहे वो योग हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, किसी भी फील्ड में। योग में एआई का क्या क्या उपयोग हो सकता है? लाइक एआई आधारित एप्स आपको वर्चुअल ट्रेनर की तरह योग सिखाते हैं। पोज रिकॉग्निशन, कैमरे के जरिए आपकी पोज को जांचकर एआई सही अलाइनमेंट और सुधार के सुझाव देता है। एआई आपको प्लानिंग करने में हेल्प कर सकता है कि क्या योग, कौन कौन से योग आपको करने चाहिए, क्या किस तरीके से परफॉर्म करने चाहिए, उसके लिए आपको हेल्प कर सकता है। वॉइस असिस्टेंट जैसे अलेक्सा या गूगल असिस्टेंट आपको मदद कर सकते हैं। बायोमेट्रिक फीडबैक्स, जैसे मैंने बताया, कुछ स्मार्ट वॉचेस, फिटनेस बैंड्स ये आपको मदद कर सकते हैं एक्सेस करने में अपनी योगा के परफॉर्मेंस को। योग पोज की लाइब्रेरी जो होती है, आप आसनों को सीख सकते हैं। कस्टमाइज म्यूजिक एंड एम्बियंस प्रोवाइड करने के लिए आपको एआई हेल्प कर सकता है।
आपको माइंडफुलनेस और ध्यान मार्गदर्शन में हेल्प कर सकता है एआई टूल से, जो आपकी प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हैं, किस तरीके से आप योग कर रहे हैं, क्या पोस्चर्स होने चाहिए, कितने दिन से कर रहे हैं, अगले दिन क्या, या किस बीमारी के लिए कौन सा योग करना चाहिए, इन सब चीज़ों में एआई आपकी मदद कर सकता है। योग और एआई, जैसे मैंने बताया क्विक पोज एआई, ये एआई टूल आपको बता सकता है कि कौन कौन से पोस्चर्स हो सकते हैं। काम एआई आपको मेडिटेशन में हेल्प कर सकता है। हेडस्पेस एआई आपके एप्लीकेशंस मेडिटेशंस के लिए हेल्प करता है। तो मन की शांति किसी ऐप से या किसी एआई टूल से नहीं हो सकती है, वो आपकी आत्मा के स्पर्श से ही आती है। लेकिन एआई आपको गाइड कर सकता है कि आप किस तरीके से उस टूल को यूज कर सकते हो। एआई आपको योग के आसनों की पहचान कर सकता है, जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं डिफरेंट पॉइंट्स है, उस तरीके से वो गाइडलाइन कर सकता है। ऊर्जा जो है, एक गुरु जो योग सिखा सकता है वो कोई एआई नहीं सिखा सकता, ये हम भी मानते हैं। हम कितने भी स्मार्ट क्लास की बात करते हैं, कितने भी स्मार्ट ट्रेनिंग की बात करते हैं, बट एक फिजिकल टीचर को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता है। बट इट कैन एक्ट एज एन असिस्टेंट, ये एक असिस्टेंट की तरह हेल्प कर सकता है हमें, जो हमें हमारे काम को आसान बना सकता है और हमारी इफेक्टिवनेस बढ़ा सकता है, एफिशिएंसी बढ़ा सकता है। योग शिक्षा में भी मदद करता है, पर्सनलाइज योग की ट्रेनिंग आप कर सकते हैं। योग आपको अनुशासन सिखा सकता है, एकाग्रता के टिप्स दे सकता है। और जब हम किसी भी शिक्षा की बात करते हैं, चाहे वो फिजिकल एजुकेशन की बात करते हैं, चाहे वो मोरल एजुकेशन की बात करते हैं, या फिर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, शिक्षा वही सफल है जो ज्ञान के साथ संयम भी प्रोवाइड करती है। तो ये संयम प्रोवाइड करना, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम है। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन हेल्प यू टू गेन दैट एक्स्ट्रा एक्स फैक्टर इन द टीचिंग एंड द लर्निंग। कुछ चुनौतियां भी हैं जब हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, या इवन हम योग के बारे में बात कर रहे हैं, तो कुछ चुनौतियां भी है। उसका धीरे धीरे वी कैन वर्क ऑन इट इम्प्रूविंग, लाइक डेटा गोपनीयता मीन्स डेटा प्राइवेसी। अभी 2 दिन पहले संडे को ही एक काफ़ी सारे डेटा हैक्स हुए थे, उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो दिया था कि डेटा हैक्स हुए थे काफ़ी सारा। तो इसमें हमें अपने टूल्स को यूज़ करते हुए ध्यान रखना चाहिए। कई बार हमारे पास होते हैं कि जो वीडियोज़ और फोटोग्राफ्स होते हैं वो भी मिसयूज़ होते हैं, तो हमें जितने भी सिक्योरिटी नॉर्म्स होते हैं उन सबको हमें फॉलो करना चाहिए। नैतिक विचार, ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हम बात करते हैं मोरल वैल्यूज़ की, मोरल एजुकेशन की, तो ये सारी चीज़ें जो है ये हमें फिजिकली तो हमें सीखना ही चाहिए, प्लस एआई हमें मदद कर सकता है इन भावनाओं को सीखने में, इन भावनाओं को समझने में, और इनको हम अपने डेली रूटीन में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें तो योग और एआई एक परिवर्तन का माध्यम बन सकते हैं। एआई दुनिया को बदल सकता है, योग से हम खुद को बदल सकते हैं। दोनों हम मिलकर एक नई मानवता का निर्माण कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी गिव्स यू स्पीड, टेक्नोलॉजी हमें स्पीड देती है, पर योग हमें दिशा देता है। योगा गिव्स अस डायरेक्शन। सो दैट इज द बेसिकली लिंक इफ वी टॉक अबाउट हाउ योगा इज लिंक्ड विद एआई। तो इसके साथ मैं धन्यवाद व्यक्त करना चाहूंगा। विद अ कोट, विद अ संस्कृत श्लोक, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। अर्थात सभी लोग सुखी हों, सभी लोग निरोग हों, सभी लोग स्वस्थ रहें, दुख किसी के पास नहीं। अंत में मैं धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं सीबीसी रांची, सूचना प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, सभी स्टूडेंट्स और योगदा कॉलेज के प्रिंसिपल मैम एंड सारे स्टाफ को फॉर गिविंग द अपॉर्चुनिटी एंड रिक्वेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स, आप सब लोग अपने जीवन में योग को शामिल करें, अपने रूटीन, अपने शेड्यूल में योग को शामिल करें। पढ़ाई में फोकस रखें, क्योंकि वही आपका लक्ष्य होना चाहिए। आप विद्यार्थी हो, आपका मुख्य लक्ष्य जो होना चाहिए वो शिक्षा, और शिक्षा वो दिशा है जो आपको सही मार्ग सिखाएगी और आपको जीवन में सक्सेस देगी। विद दिस नोट आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल। धन्यवाद। आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, आप YouTube पे, मेरा जो YouTube चैनल है कंप्यूटर क्लासेस बाय संतोष सर, कंप्यूटर क्लासेस बाय संतोष सर,
आप उस चैनल से जुड़ सकते हैं। उसमें AI से रिलेटेड जितनी भी बातें होती हैं आपको उसमें मिल जाएंगी। डिफरेंट AI टूल्स, हर फील्ड में, हर प्रोफेशन में AI टूल्स को कैसे हम यूज़ करते हैं उसके ऊपर उसमें काफ़ी अच्छा दिया हुआ है। सो यू कैन सब्सक्राइब टू दैट चैनल एंड यू कैन गो थ्रू ऑल दोज AI टूल्स। थैंक यू, धन्यवाद सर।